वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी अनकैनी बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का ये जो ऐसे है आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अनकैनी का जो वर्ड है इसको डिस्कस करेंगे एंड इस ऐसे में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हम उनको देखेंगे एंड इसके मेजर जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं एंड इसका वर्क का जो है इंट्रोडक्शन है डिस्कस करते हैं। दी अनकैनी जो है इसको 1919 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड ये सिगमंड फ्रॉइड के फेमस एसेज में से एक ऐसे है। सिगमंड फ्रॉइड की बर्थ हुई थी 6 मई 1856 में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 1939 में। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थे। साइको एनालिसिस एंड न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर से जो ये एसोसिएटेड वर्ड है कि हमारी माइंड में जो है या फिर हमारी साइकी में जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट होता है जो हमारे माइंड में, उसको मोस्टली इन्होंने अपने वर्क्स में डिस्कस किया है। एंड सेकंड जो चीज़ डिस्कस की है कि जो हमारी मेंटल इलनेस होती है उसको जो है वो किस तरह से ठीक किया जा सकता है डायलॉग्स के थ्रू, या फिर हमारे माइंड्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ईगो, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन्होंने इन थ्योरीज में जो है वो डिस्कस किए हैं। एंड सिगमंड फ्रॉइड के मोस्टली जो वर्क्स होते हैं उन पे जो इनकी साइको एनालिसिस की थ्योरी है उसको जो है वो अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड आता है अनकैनी का। तो अनकैनी का जो है वो मीनिंग क्या होता है या फिर इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। अनकैनी जो है ये हमारा कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है जो कि अनसेटलिंग हो, जो कि हम जो है वो डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो या फिर जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, हमारा माइंड जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, हमें किसी चीज़ का फेयर हो, या फिर अनसेटलिंग इस वे में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे चाइल्डहुड में थी, हमारे पास्ट में थी और हमने उसको जो है वो एक लंबे टाइम से जो है ना हम उस लंबे अरसे तक हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बट सडनली क्या होता है कि हमारी लाइफ के किसी स्टेज में हमें वो जो है वो मेमोरी दोबारा से याद आ जाती है या फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने दोबारा से आ जाता है एंड हमारा माइंड जो है वो उसको ऐसे परसीव करता है कि हम इससे फेमिलियर हैं बट इन स्ट्रेंज वे, कि मैं इसे जानता हूँ मगर शायद याद नहीं है कि मैं किस तरह कैसे और क्यों जो है वो जानता हूँ। मीन्स कि हम उसको मिस्टीरियसली जो है ना वो जज करते हैं उस चीज़ को। सो अनकैन ये होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि अनवेलकमिंग होते हैं, जिनको हम भूल चुके होते हैं अपनी लाइफ में, बट जो वो सब सडनली हमारे कॉन्शियस माइंड में दोबारा आते हैं, हम उनको अनवेलकम करते हैं क्योंकि हम तो उनको भूल चुके होते हैं। बट वो कुछ इस वे में हमारे सामने आते हैं कि वो हमारा ब्लर विजन होता है कि हम उनको जो है वो जज नहीं कर पाते कि ये हमारी लाइफ में कब हुआ था, ये कोई फेयर था या फिर कोई इंसिडेंट था। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको जो है वो अनकैनी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड के ऐसे के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऐसे में जो है वो अनकैनी को जो है वो जर्मन वर्ड ह्यूमिलिश से जो है वो रिलेट किया गया है। ह्यूमिलिश एंड अनह्यूमिलिश। अनह्यूमिलिश होता है अनहोमली, अनकैनी की ही तरह अनवेलकमिंग, और इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और जर्मन में इसकी क्या डिक्शनरी है, इसको कैसे जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है, इस चीज़ को जो है वो ऐसे के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया गया है। एंड जो सेकंड पार्ट में बताया गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या फिर एक्सप्रेशंस हैं जिसमें जो है वो अनकैनी फीलिंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जाता है लिटरेचर में, आर्ट्स में, या फिर हमारी जो डेली रूटीन के इंसिडेंट्स हैं उसमें जो है वो अनकैनी फीलिंग्स जो हैं वो कैसे आती हैं। देन जो है वो हम फर्स्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो अनकैनी वर्ड का जो मीनिंग है या फिर जो उसका लिंग्विस्टिक ओरिजिन है उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। अनकैनी एंड अनह्यूमिलिश जो कि एक जर्मन वर्ड है, ये दोनों ही सेम है। एंड ये जो वर्ड है अनह्यूमिलिश, इसका जो एंटीनिम होता है वो ह्यूमिलिश होता है, जिसके जो है वो meanings होते हैं जर्मन में, जैसे कि होम, डोमेस्टिक, सीक्रेट, हिडन अवे, छुपा हुआ, डेंजरस या फिर डेंजरस नॉलेज। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं वो ह्यूमिलिश से जो है वो एसोसिएट किए जाते हैं। तो इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो किस तरह से फ्रॉइड ने उसका हाइपोथेसिस किया। कहते हैं कि अनकैनी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह है कि अनकैनी जो होता है ये अनवेलकम रिटर्न ऑफ समथिंग दैट वाज वंस फेमिलियर, कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम पास में जानते थे, अपने चाइल्डहुड में जो है वो जानते थे, लेकिन वो दोबारा वापस आ गई है, लेकिन हम उसके आने से जो है वो खुश नहीं हैं, बट इज़ नाउ फॉरेन एंड एलिनेटिंग,
लेकिन जब वो दोबारा वापस आती है तो वो हमारे लिए फॉरेन होती है और एलिनेटिंग होती है। हम कुछ चीज़ों को लेकर इतने किसी टाइम पे पॉजेसिव होते हैं, देन जो है वो जब चीज़ें दूर चली जाती हैं एंड फ्यूचर में जब वो चीज़ें वापस आती हैं तो वो हमारे लिए मैटर करना छोड़ देती हैं, या फिर हम उन चीज़ों के लिए जो है वो केयर करना छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल है अनकैनी की, कि अनकैनी भी उसी तरह है कि एक टाइम पे वो चीज़ थी, देन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद जब वो चीज़ वापस आती है तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए अब मैटर ही नहीं करती, हम इसे जानते ही नहीं है, वो हमारे लिए फॉरेन बन चुकी है, वो हमारे लिए एलिनेटिंग बन चुकी है। यानी कि फीलिंग्स को जो है वो फ्रॉइड ने शॉर्ट स्टोरी है ईटीए की हुफमैन द सैंडमैन उससे रिलेट किया है कि अनकैनी की जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह से किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो है वो आती हैं, उसकी साइकी में जो है वो कैसे जनरेट होती हैं। कि एक पेरेंट्स की टेल यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे कि वो अपने किड्स को जो है वो स्टोरी सुनाते हैं, गोस्ट स्टोरी सुनाते हैं, या फिर सैंडमैन की जो है ना वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो जल्दी सो जाएं, या फिर अगर वो सो नहीं रहे तो उनको इतना जो है वो डराया जाता है कि वो स्टोरी सुनकर जो है वो सो जाते हैं, या फिर उनको एग्जांपल दी जाती है कि अगर वो बच्चे नहीं सोएंगे तो सैंडमैन आएगा और उनकी आइज़ को जो है वो निकाल के ले जाएगा। तो ये एक चाइल्डहुड मेमोरी होती है किसी भी चाइल्ड की, किसी भी किड की। तो ये जो स्टोरी है उसका प्रोटैगनिस्ट था एक बॉय नथानियल, जिसकी जो फेट है वो बिल्कुल सैंडमैन की तरह हो जाती है। अब इसकी जो सैनिटी है वो भी चली जाती है, इवन कि इसकी जो लाइफ है बॉय की वो चली जाती है। जस्ट इसको जो है फ्रॉइड यहाँ पे एल्यूड करना चाह रहे हैं कि जैसे कि कोई इन्फेंटाइल फेयर ऑफ कैस्ट्रेशन होता है, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी जब कैस्ट्रेशन होती है, उसको जब जो है वो कट करते हैं, उसका जो फेयर है यहाँ पे जो है वो उसको रिलेट किया गया है कि जैसे किसी पर्सन की जो सेंसिटिव ऑर्गन है उसको कट कर दिया जाए, जैसे कि आइज़। अब जैसे एक चाइल्ड है, उसको जब ये स्टोरी सुनाई जाती थी कि सैंडमैन आएगा, उसकी जो आइज़ है वो ले जाएगा, एंड जब उसके साथ जो है वो इन्फेंटाइल फेयर ऑफ कैस्ट्रेशन हुआ, मीन्स कि उसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कट किया गया, तो उसको जो है वो वही फीलिंग्स, वही स्टोरी जो है वो उसके माइंड में रिमाइंड हुई कि सैंडमैन आया है, उसने जो मेरी आइज़ हैं उसको वो ले गया है। तो मीन्स कि जो हमारे फेयर होते हैं वो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होते हैं, देन जो है वो किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करना स्टार्ट। देन सिगमंड फ्रॉइड जो है वो डबल का कॉन्सेप्ट देते हैं कि जैसे कि डुपलगैंगर का जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो सोल है उसी की जैसी कोई और सोल, या फिर एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो सोल है उसको जो है वो डुपलगैंगर कहा जाता है। एक इंसान का जो डबल होता है, जैसे कि लाइफ का डेथ हो गया, ह्यूमन बीइंग की सोल हो गई। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहते हैं कि साइको एनालिटिक लिटरेचर में इस कॉन्सेप्ट को डुपलगैंगर को ऑटो रैंक ने 1914 में फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। गैंगर्स जो है वो हमें मिरर्स में मिल सकते हैं, शैडोज में मिल सकते हैं, गार्डियन जो स्पिरिट्स होते हैं उसमें मिल सकते हैं, या फिर जो हमारा बिलीफ है सोल और जो हमारा फेयर ऑफ डेथ है उसमें जो है ना ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो हमें डुपलगैंगर्स की मिलती हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि मिरर में जो है वो हम खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो नहीं देख सकते हैं। अगर हम अपना आई कांटेक्ट खुद से जो है वो मिरर में करें तो हम बहुत ही जल्द जो है वो अपनी आइज़ को जो है वो ब्लिंक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो फेयर है, खुद को फेस करने का जो फेयर है वो आ जाता है। एंड इसी तरह से हम अपने डुपलगैंगर से भी जो है वो फेयर करते हैं, खुद को फेस नहीं कर सकते हैं, ये हमारी अनकैनी फीलिंग्स है। इसी तरह डेथ है जो कि हमारे अंदर एक फेयर है कि हमें जो है वो अलाइव ही जो बरीड है वो कर दिया जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक फेयर है, या फिर डेथ ऑफ फेयर जिसको कहा जाता है, ये भी हमारा डुपलगैंगर है। इसको भी जो है ना वो हम फेस नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारी जो है वो अनकैनी फीलिंग्स हैं। फर्दर जो है वो अनकैनी की जो है ना वो एक डेफिनेशन सिगमंड फ्रॉइड ने खुद भी दी है अपने इसी ऐसे में। कहते हैं कि अनकैनी इज इन रियलिटी नथिंग न्यू और अलाइन, कि जो अनकैनी होता है वो रियलिटी में कोई नई चीज़ नहीं है, ना ही कोई अलाइन चीज़ है जिसको हम जानते ना हो, बट समथिंग विच इज़ फेमिलियर, कुछ ऐसा होता है जिसको हम ऑलरेडी जानते होते हैं, एंड ओल्ड इस्टेब्लिश्ड इन द माइंड, और हमारे माइंड में जो है वो पहले से ही होता है, एंड विच हैज़ बिकम एलिनेटेड फ्रॉम इट ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेशन, कि एलिनेटेड सिर्फ इस वजह से बनता है क्योंकि हम उसको रिप्रेस कर देते हैं। अक्सर हमारी बहुत सारी विशेज़ होती हैं जो कि उस टाइम पे पूरी नहीं होती जिस टाइम पे हमें उनकी नीड होती है, या फिर हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं, बट एक्सीडेंटली जब अचानक से वो पूरी होती हैं तो हम उनको जो है वो फिर जज करते हैं, हम उनके बारे में जो है वो अपना माइंड सेट बनाते हैं कि ये अचानक से हो गया, बट वो एक्चुअली में हमारी पुरानी विशेज़ होती हैं, और वो एक्सीडेंटली ही फ्यूचर में जब वो हो जाती हैं तो उसको जो है वो हम अनकैनी कह सकते हैं। उन फीलिंग्स को हमने रिप्रेस कर लिया था
बट वो खुद ब खुद नेचर की तरफ से जो है वो फ्यूचर में हो जाती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने दी अनकैनी को जो है वो डिस्कस किया कि ये कैसी फीलिंग्स होती हैं कि जिनको जो है वो हम अपनी चाइल्डहुड में रिप्रेस कर देते हैं, हम जो है वो हाइड कर देते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं और देन जो है वो ईयर्स के लिए जो है वो भूल जाते हैं। बट देन जब वो अगेन वापस आती हैं हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में, तो हम बिहेव करते हैं कि हम इसको जानते नहीं हैं, बट हम उसको जो है वो जानते होते हैं। बट वो एक अनवेलकमिंग मेमोरीज हमारी होती हैं। ये हमारे डिप्रेशन में, हमारी सैडनेस में, लॉनलीनेस में, इस टाइप की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो अनकैनी की एग्जांपल्स में आती हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।